ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज 26 जुलाई 2025 है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, साकार मुरली आज की। तो अभी जिनके पास कॉपी पेन है उनको एक काम करना है कि मुरली को सुनते जाएंगे और ये जो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं इसके बारे में मुरली में क्या कहा है वो नोट करते जाएंगे। जैसे पहला कीवर्ड है मुरली के अंदर संगम। तो संगम युग के विषय में बाबा ने क्या कहा कि संगम युग कौन सा युग है, ये लिख लेना। दूसरा कीवर्ड है अति इंद्रिय सुख। तो बाबा ने अतीन्द्रिय सुख के बारे में अर्थात ज्ञान रत्नों की धारणा के बारे में क्या कहा वो भी देखना। त्रिकालदर्शी ये कीवर्ड है, इस विषय में बाबा ने क्या कहा। मुरली के अंदर मुख्य बात आज क्या बताई गई वो लिखना। रावण कौन है, असली रावण कौन है, रावण किसे कहा जाता है। तो रावण के विषय में बाबा ने क्या कहा, ज्ञान का बैंक कौन सा है जहां हम सब कुछ जमा कर सकते हैं, तो उस विषय में देखना। और शिव शक्ति देवियां कौन है और बाबा ने इसके लिए क्या कहा, पुरुषोत्तम संगम युग। तो दो बारी संगम है, एक बारी संगम युग, दूसरी बारी पुरुषोत्तम संगम युग। एक जगह कुछ और बात है, दूसरी जगह दान की बात है, तो वो लिख लेना। और अगला है फेलियर। फेलियर का मतलब नापास हो जाना। तो नापास या फेल होने के विषय में बाबा ने कौन सी खबरदारी दी वो देखना। और लास्ट में महाशत्रु कौन है और इसके लिए भी आज बाबा ने हमें क्या सावधानी दी है। तो ये 10 कीवर्ड है मुरली से निकाले हुए। इन 10 कीवर्ड से मुरली के 10 महावाक्य जो आज बाबा की शिक्षा है वो सभी नोट भी करेंगे। फिर उसके बाद में बाबा ने क्या कहा वो मुरली के बाद में आपको सुनाया जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करने हैं, पावन जरूर बनना है। यह संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है। उत्तर, जो विनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते उतना साहूकार बनते। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं है तो दैश है, क्या है। बाबा ने कहा जितना ज्ञान रत्न जीवन में धारण करते उतना साहूकार बनते, और अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं है तो कंगाल है, तो गरीब है। तो बाबा ने कहा अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं करते तो गरीब है। भगवान किसको गरीब समझता है, जो ज्ञान को सुन तो रहा है परंतु अपने जीवन पर अप्लाई नहीं कर रहा है। बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है ये पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी बरोबर है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया, अब फिर प्रेजेंट है। अब आप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया। तो बाबा क्या बता रहे, जो पास्ट हो गया वो फ्यूचर बनेगा, और अब जो प्रेजेंट है ये एक दिन पास्ट हो जाएगा। जैसे कल का दिन हमारे लिए प्रेजेंट था, वर्तमान था, लेकिन आज क्या हो गया,
पास्ट भूतकाल हो गया, गया, अब जो होना था हो गया। तो बाबा ने कहा फ्यूचर में भी क्या होगा, जो पास्ट में हो गया। तो बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य करेंगे। अब यह है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। ये है अति सहज। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे। कौन सी मुख्य बात सबको समझानी है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जबकि विकर्म विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो अब विकर्म करेगा। जबकि समय है विकर्म विनाश करने का, तो ऐसा कौन होगा जो विकर्म करेगा। परंतु माया तो विकर्म करा देती है, और समझते भी हैं कि चमाट लग गई, हमने ये कड़ी भूल की। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, कितने जन्म के लिए पावन, कितने जन्म के लिए बनना है, एक जन्म के लिए। एक जन्म में कितना जन्म रहा है बताओ, थोड़ा सा फिर भी नहीं पता। बाबा आधी उम्र तो बीतने के बाद माताओं को मिलता है। आधी जिंदगी तो उधर जी ली, सब कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, माना कुछ भी नहीं छोड़ा। आधा सारा संसार का एंजॉयमेंट घर वालों के साथ, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, समाज के साथ, दुख भी सब प्रकार के देख लिए, तो सुख भी अपने हिसाब से जो संसार के हैं वो भी सब देख लिए। इतना सब कुछ करने के बाद में अब एक उम्र निकलने के बाद में भगवान मिला है, और वो भगवान अच्छी खासी उम्र वालों को क्या बोल रहा है कि अब समय है पावन बनने का, विकर्म विनाश करने का, इसलिए अब तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसा कौन होगा जो अब विकर्म करेगा, परंतु माया ऐसी है जो विकर्म करा देती है। तो माया विकर्म कराती है या हम खुद करते हैं, हाँ। तो खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और नियंत्रण होगा ज्ञान के आधार से, और ज्ञान के अंदर जौहर भरेगा याद के आधार से। कल की मुरली में बाबा ने बोला, तो कल बताया ना कि सिस्टम ही सारा गड़बड़ हुआ है, कि जहाँ पर खाना है वहाँ पर भी कुछ और चल रहा है, जहाँ पर उठना है वहाँ पर भी कुछ और चल रहा है, पढ़ने की बात है तो वहाँ पर भी कुछ और। तो शक्ति जहाँ भरनी होती है वहाँ पर भी शक्ति लूज ही हो रही है। तो फिर परिस्थिति में तो बाबा ने कहा, फिर समझते हैं कि अब तो भूल हो गई, माया ने चमाट लगा दी। सतयुग में तो सब पवित्र थे, ईश्वर का बनकर फिर कभी भी पतित नहीं बनना चाहिए। ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वॉइसलेस वर्ल्ड और वॉइसेस वर्ल्ड, जिसको बाबा विशेष वर्ल्ड कहते हैं। निराकारी दुनिया और विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। वो संपूर्ण निर्विकारी हैं और हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार का नाम ही है वाइसेस। पतित को बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते, पतित ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जो पास्ट हुआ सो प्रेजेंट हो रहा है। तो कल पहले भी बाबा आए थे पास्ट में, और आज भी बाबा प्रेजेंट में आए हुए हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना, इसको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये बड़ी मेहनत की बातें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी क्या भूल जाते हैं कि अभी जो विकर्म किया वो अभी करके छूट नहीं जाएगा, 5000 साल बाद फिर से उससे मिलना पड़ेगा। बाबा ने कहा बच्चे ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि जो मेरा पास्ट है वो एक दिन फ्यूचर होगा। कल हमको सुन रहे थे तो उसके अंदर बता रहे थे कि एक भाई ने ज्ञान लिया बाबा का, और ज्ञान के अंदर ये बात समझ ली कि ड्रामा हुबहू रिपीट होता है।
उसके दिल के अंदर एक बात बैठ गई, उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया और उसके दिल के अंदर एक ही बात बैठ गई कि वो जब भी अपने कोर्स कराने वालों से मिलता था तो वो ये पूछता था कि कल्प बाद भी फिर मेरी 5000 साल के बाद भी फिर मेरी पत्नी शरीर छोड़ देगी, 5000 साल के बाद फिर ये दुख आएगा, 5000 साल के बाद फिर ये होगा, ड्रामा में फिर ये होगा। तो उनको कहते थे हाँ, जो हुआ है वो तो होगा। सुनाने वाले तो ऐसे ही बोलते थे, लेकिन अच्छा भी तो सब था कि वो हमें मिलेंगे भी तो सही वापस जा कर के आगे। कुछ दिनों के बाद वो भाई फिर से उनसे मिला होगा, फिर से अपने सीनियर से पूछने लग गया कि बाबा कहते हैं ड्रामा में जो हुआ वो फिर होगा, तो मेरी पत्नी फिर से एक्सपायर हो जाएगी, फिर से वो शरीर छोड़ देगी दुख के अंदर। तो उससे पता चल गया कि एक ही बात जब कोई बार बार पूछता है तो माना आत्मा के अंदर डिप्रेशन है, आत्मा उस एक बात में अटक गई है, रुक गई है। तो उस कहने का भाव ये है कि ड्रामा के अंदर जो जो दुख आए हैं वो तो आएंगे, कोई छोड़ कर के गया है वो जाएगा, परंतु हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि दुख आएंगे 5000 साल के बाद, फिर से ये छोड़ करके जाएंगे 5000 साल के बाद। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि दुख के बाद फिर से कौन आएगा, फिर से बाबा आएगा और फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। वो जो हमें छोड़ करके चले गए हैं ऐसा क्यों सोचे कि फिर 5000 साल के बाद छोड़ के जाएंगे, ये भी तो सोच सकते हैं फिर 5000 साल के बाद वो हमसे मिलेंगे। कम से कम ड्रामा का ये रहस्य तो पता चला कि कोई हमेशा के लिए दूर नहीं है, जो गया है वो फिर से 5000 साल के बाद हमें जरूर मिलेगा। लेकिन अविकर्मों के बाद के लिए भी हमें क्या सोचना चाहिए कि जो पाप अभी मैं कर रही हूँ वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। लेकिन 5000 साल के बाद ये भूलें, ये पाप, ये पतितपना, ये विकार और ये विकर्म, ये फिर से मेरे साथ टकराने वाले हैं। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होता है, ज्ञानी तो आत्मा होती है, वो क्या समझती है जब 5000 साल के बाद ये मिलने ही वाले हैं तो क्यों नहीं अभी इनको खत्म ही कर दे विकारों को, ताकि 5000 साल के बाद फिर मिलेंगे तो फिर से हम क्या कर देंगे, इन्हें छुटकारा पा लेंगे। तो जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता है उसको त्रिकालदर्शी कहा जाता है। इसलिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानो, घड़ी घड़ी भूलो नहीं, नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वो बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो हम जो कुछ कर रहे हैं सो फॉर नई दुनिया के लिए, फ्यूचर के लिए। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा, जो भी ड्रामा के अंदर रिपीट होना है। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल क्लैमिटीज भी होंगी, अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होंगी। हम तो कहते हैं ये तो होना ही है, कल्प पहले भी हुआ है, तब तो कहते हैं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति से बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी, इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उसकी गिनती नहीं हो सकती। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो फिर फकीर बनते हो, इस समय पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है, तो साइंस का। तुम कहते हो ड्रामा प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो फिर से श्रीमत द्वारा करते हैं, श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो विश्व का राज्य पाती हो। जगदम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही।
जैसे बाप एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाती हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा होती? दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो हुई हेड। महाराजा महारानी मिलकर महालक्ष्मी कहलाते हैं। उसमें दो आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते थे। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई, बस फिर हर वर्ष पूजा करते रहेंगे। अच्छा, उनसे धन मांगते हैं, देवी से क्या मांगे? तो तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो, परंतु मनुष्यों को ये पता नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तुम देवियां हो ना। तो बाबा बहनों को कैसे कहता था, मोटिवेट करते थे बाबा, उनका स्वमान जगाते थे कि तुम खुद को क्यों सोचती हो कि मैं तो एक कन्या हूँ, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेली पूरी जिंदगी कैसे जीऊंगी, आगे क्या होगा, कैसे लोग मिलेंगे, कैसे मेरे को एक कमरा मिलेगा, कैसे वहां पर सेवा केंद्र खुलेगा, कैसे लोग मेरे सहयोगी बनेंगे, कैसे ही बाबा का काम होगा। तो बाबा ने सभी ब्रह्मा कुमारियों का, कन्याओं का स्वमान बढ़ाया कि तुम साधारण कन्याएं नहीं हो, तुम साधारण कुमारियां नहीं हो। जिन देवियों की पूजा भक्ति में होती है वो शिव शक्ति संगम युग की तुम चैतन्य देवियां हो, परंतु मनुष्य को नहीं पता कि इन देवियों के पास जाकर के हमें स्वर्ग का वरदान मिल जाएगा। कोर्स कराती है ना बिठा के, तो कोर्स कराना ही इन देवियों का वरदान है स्वर्ग के अंदर एंट्री का। अब स्वर्ग के अंदर दास दासी प्रजा साहूकार नौकर चाकर चंडाल राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा, कौन सी लिस्ट में आना है उसके लिए उस आत्मा को खुद पुरुषार्थ करना पड़े। तो तुम देवियां हो ना, मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब मनोकामनाएं पूरी कर देती हो। बीमारी आदि होंगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम की शिव शक्ति देवियां। तुम ही सबको स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं और तुम बच्चे भी देते हो। महालक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव पड़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर के सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर के हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष बाद चक्कर फिरता है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है ना, कितना ऊंच नंबर 1 था और अभी लास्ट है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, हर चीज में अभी की ही बातें हैं ये, कुछ हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हर बात में वो ऊंचा था। और भारत एक बात के लिए बहुत प्रसिद्ध, कई सारी बातें हैं परंतु भारत प्रसिद्ध है अपने विभिन्न संस्कृतियों के लिए कि एक बहुत सांस्कृतिक देश है। यहाँ पर लोग अपनी संस्कृति का बहुत ख्याल रखते हैं, परंतु अब हम क्या हालत देख रहे हैं घर घर के अंदर कि केवल संस्कृति ऊपर से नहीं गई है परंतु अंदर से भी सबके संस्कार खत्म हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है, दुख की बात यह है कि ये जो कंगाली आई है इसने उम्र को भी नहीं देखा। छोटे बच्चे हैं वो भी अंदर से कंगाल, बड़े हैं युवा हैं वो तो है ही हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी कहीं पर कुछ अच्छा काम होता है तो उनके दिल में धक धक होनी शुरू हो जाती है। कहीं पर कोई संस्कार निर्माण होते हैं इतने में उनके तख्त हिलने लग जाते हैं कि अब हमारा डिपार्टमेंट फालतू कामों वाला कैसे चलेगा। ये भी
हाँ, तो बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा है ना, तो प्रकृति की हालातें देखें हम, जो हमने भारत में अपनी माँ के साथ किया, बहुत ही बुरा किया नहीं है, कर रहे हैं, हर दिन भी कर रहे हैं। तो नुमा शाम कौन कौन करता है रेगुलर? रोज कर दिया है। रेगुलर बेस पर जिसका नुमा शाम कभी भी मिस नहीं होता, वो हाथ ऊपर करके बताओ, चाहे वो एक भी है क्लास का। सिर्फ 5 है जो रोज नुमा शाम करते हैं। तो नुमा शाम में क्या क्यों पूछा नुमा शाम करने के लिए? क्योंकि जिस प्रकृति से हम ले ही रहे हैं और बदले में सुबह से लेकर के रात तक इसको ना केवल अपने शरीर का गंदगी दे रहे हैं, रसोई का गंदगी दे रहे हैं, घरों की गंदगी दे रहे हैं, परंतु यहाँ से भी हम इसको गंदगी ही दे रहे हैं 24 घंटे। सपनों में भी कई कई दे रहे हैं प्रकृति को। तो इस प्रकृति की पालना कब करेंगे, इसको सकाश कब देंगे? तो उसके लिए बाबा ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है, एक टाइम फिक्स किया हुआ है हमारे लिए, और वो टाइम है कि पूरा दिन समय नहीं मिलता तो नुमाइश शाम में बैठो और बैठ करके क्या करो? सकाश दो विश्व को, आत्माओं को, भक्तों को, दुखियारों को, प्यासी तृप्त आत्माओं को, पतित आत्माओं को और इस प्रकृति 5 तत्वों को। तो यहाँ तक भारत की कंगाली आ गई है। रावण राज्य है ना, कितना ऊंच नंबर 1 था और अभी लास्ट नंबर में है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। तो धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आपे ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती, टीचर तो लेसन देता है घर पर पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप भी तुमको घर के लिए क्या देता है? होमवर्क देता है। करते हैं सभी होमवर्क घर जाके? करते हैं? या कहते हैं हमें लिखना ही नहीं आता, हमें तो ये बोलना ही नहीं आता, हमें तो ये करना ही नहीं आता, ऐसे कह के खुद को छुड़ा तो नहीं लेते? नहीं छुड़ाते ना। तो जो बाबा मुरली के अंदर हमको होमवर्क दे रहे हैं, तो टीचर ने क्लास के अंदर पाठ पढ़ा दिया, अब घर के लिए क्या दे दिया कि घर जाकर के पढ़ाई पढ़ो। बाप भी तुमको घर के लिए होमवर्क देते हैं। दिन में भल धंधा आदि करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने तो तुम्हें आदि मध्यान्त तो दुख ही दिया। बाकी बाबा कहते हैं ये आलस के कारण जो पड़े रहते हो ना, बाबा ने कहा इसने तो तुम्हें दुख दिया जब से आया द्वापर युग के बाद, इसलिए इसको भी छोड़ दो। जिसको अपने पास लिटाया हुआ है ना, उस आलस को भी अब छोड़ दो। रावण को जलाते हैं परंतु इसका अर्थ तो समझते नहीं है, बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आती है। ड्रामानुसार ये भी नूंद है, रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये रावण को जलाना बंद कब होगा। तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को ना जानने के कारण सब निधन के हैं। बाप तो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भी महिमा नहीं जानते। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। हंसी की बात सुनाए, सुनोगे? पक्का? तो जैसे बाबा ने दुनिया की आत्माओं के लिए बोला कि बोलते हैं कि मैं नीच हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन अपने को तमो प्रधान समझते नहीं है। ये हुई संसार की बात। अब हंसी की बात, बाबा के बच्चों की बात ये है कि अगर हम, जैसे बाबा ने अभी अमृत वेला और होमवर्क का जिक्र किया, कि अगर हम ना अमृत वेला करते हैं, ना होमवर्क करते हैं, डैश 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 जो भी हमारी धारणाएं हैं, मर्यादाएं हैं, और कोई हमें आकर के ये बोल दे कि आप अमृत वेला नहीं करते हो ना, मेरे को लग रहा है कि माया आपको परेशान कर रही है, माया आ गई है। तो कोई भी, जैसे दुनिया वाले ये नहीं मानते कि मैं तमो प्रधान हूँ, मैं विकारी हूँ, मैं पतित हूँ, मैं नीच मूर्ख खलकामी हूँ। बाबा के बच्चे मानते हैं कि मुझे माया आ गई है।
वो कहते हैं रात को नींद नहीं पूरी हुई थी ना, इसलिए अमृत वेला नहीं हुआ। गोलियां लेते हैं ना, इसलिए अमृत वेला नहीं होता। लेट हो जाता है ना, इसलिए अमृत वेला नहीं होता। रात को बीच में आंख खुल जाती है ना, इसलिए अमृत वेला नहीं होता। बाबा के बच्चे कभी सीधा मानते हैं कि माया का परछाया घूम रहा है, इसलिए ना ये मर्यादा हो रही है, ना ये हो रही है, ना ये हो रही है, सबके अंदर ही खंडन है। तो जो इतनी खंडन वाली आत्मा है, उस खंडित मूर्ति की पूजा भक्ति में होएगी तो घंटे हमारे आगे नहीं बजेंगे। इसके लिए पहला काम ए फॉर एक्सेप्ट, स्वीकार करो कि माया आ चुकी है। स्वीकार करेंगे आ चुकी है, तभी तो धक्का मार करके निकालेंगे ना उसको रास्ता देंगे कि बहन यहाँ से निकल कर यहाँ से आई है और यहाँ से चली जा, प्यार से उसको भेज दो। लेकिन स्वीकारेंगे ही नहीं कि माया, और खुद का वकील बन करके खुद का बचाव करते रहेंगे, नहीं ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। इसलिए वो आत्मा हमेशा पुरुषार्थ में पीछे रहती है, लेकिन वो भी नहीं मानती कि मैं पीछे हूँ। हमें बाबा मिल गया, हमें तो सब कुछ मिल गया। ऐसे नहीं, बाबा ने कहा 21 जन्म की बादशाही है, सौदा बहुत बड़ा है। इसलिए प्यारे बाबा कहते हैं सारा झाड़ ही जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, एक भी सत्व प्रधान नहीं है। सत्व प्रधान होते ही है शांति धाम और सुख धाम में। अभी तो सब तमो प्रधान है। बाप आकर के तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तो फिर औरों को जगाओ। जगते रहते हैं, जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं कि रोशनी में आ जाए। अब ये है घोर अंधियारा, आत्माएं वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है, जिन्हें ये याद रहता है पुरुषोत्तम संगम युग में मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान रत्नों का दान किए बिना रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो है सत्य का पहला प्रिंस, फिर तो वो पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज भी समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना न सके सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, वही रचता है हेवनली गॉडफादर। अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही मालूम नहीं है, तो फिर और मान करके क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नोट है। जयंती का अर्थ क्या होता है? शिव जयंती में, जयंती का थोड़े दिन पहले किसी ने वीडियो के ऊपर पूछा था कि शिव जयंती में जयंती का अर्थ क्या है। तो क्या है जयंती का अर्थ? अवतरण। यह कोई शिव बाबा का बर्थडे नहीं है, माना वो वाला जन्म, लौकिक जन्म नहीं है। ना ये कोई शादी का दिन है, ना ये शिव जी की कोई सगाई का दिन है। जैसे सावन की शिवरात्रि गई है अभी 2-3 दिन पहले, तो कहते हैं उस दिन शिव जी और पार्वती जी की सगाई हुई थी, और सगाई ठहरी और फिर शादी कब हुई थी? आगे वो फरवरी वाली जो महाशिवरात्रि आती है उस पर हुई। तो बाबा ने कहा जब उनको यही नहीं पता कि शिवरात्रि या शिव जयंती का अर्थ क्या है, तो अर्थ ही नहीं मालूम, तो फिर ये बातें मान करके क्या करेंगे कि वो हेवन की स्थापना करने वाला है। तो ये सब ड्रामा में है। इस समय तुम बच्चे ही ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो और कभी नहीं जानेंगे। फिर जब बाप आएगा तब ही जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा तुम्हें उनसे छुड़ा देते हैं। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने छुड़ाने के लिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, परंतु एक मुख्य कारण है, बाबा ने देखा अगर मेरे बच्चे भी अगर इसी काम में रहे
इसी प्रोसेस के अंदर रहे तो दुनिया को जगाने के समय तो ये थक जाएंगे, क्योंकि 10 दिन यात्रा पर जाएंगे तो 20 दिन आके आराम भी तो करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ तो करेंगे। फिर जो भी दान पुण्य करना है वो भी, हर चीज के लिए बाबा ने सोचा, देखा कि इनको तो कुछ भी करने के लिए ना पढ़ने के लिए समय मिलेगा, रोज की छुट्टियां होंगी फिर तो। इसलिए बाबा को कोई भी चीज बुरी नहीं लगती है। भक्ति नहीं बुरी है, भक्ति बुरी होती तो बाबा क्यों बोलता मुरली में कि जिसने जैसे भक्ति के ज्ञान में भी वो वैसे ही चलता है। तो ये तो बाबा ने बताया ही है सत्य बात। तो भक्ति का फल ही है ज्ञान। परंतु अब जबकि हम दुनिया को जगाने के निमित्त बनते हैं, देवियां बनते हैं, आदि आदि बनते हैं, तो बाबा ने कहा फिर भी अगर तुम ये करते रहोगे तो फिर ये वाला काम कौन करेगा, क्योंकि ये काम तो बाबा के बच्चे के सिवाय और कोई को करना आता ही नहीं है। तो तुम श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बना रहे हो, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर हम ये कैसे बने हैं। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते अगर अभी फेल हो पड़े, पुरुषार्थ करते करते अगर अभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। दिल शिकस्त हो जाओ, हमसे नहीं चला जाता, हम थक गए यहाँ आते आते। तो बाबा ने कहा जब ऐसे हार जाओ कम से कम बताओ तो सही साकार को, निमित्त को, कि हम हार मान चुके हैं। तो बाबा ने कहा वो फिर से तुम्हें क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। कभी भी फेलियर होकर के नहीं बैठ जाना है, फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 माले से, माना 2 मंजिल से गिरने में कितना फर्क है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया, अब फिर पावन बनो। पतित पावन बाप आकर के ही पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। तो बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, सैंपलिंग। तो बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर के सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती, बाप को तो याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मतन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है, पढ़ाई तो सहज है, मुख्य बात है पावन बनने की। बाप को भूलना ये तो बहुत बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद से हाथ पैर चलाने हैं। कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा, पढ़ाई, होमवर्क, सुनना सुनाना, ये सब कुछ करते कुराते हमारे पूरे कितने घंटे होने चाहिए? 8 घंटे। वैसे तो 24 ही घंटे हैं, परंतु फिर भी बाबा ने कहा जब 8 घंटा वहां पर जाकर के कमाई कर रहे हो तो 8 घंटा ये कमाई पर भी तो ध्यान दो। वो अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब ये अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। अब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। तो ये जो सब चीजें कल भी न्यूज आई है, तो ये सब चीजें जो हम सुन रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। कल एक स्कूल के अंदर बहुत बड़ा, तो ये सब चीजें बाबा तो दिखा रहे हैं कि ये होना ही है। इसलिए अपने बच्चों को, इनको, उनको सबको सिखाओ, घर से बाहर जाओ, बाबा को अपने साथ लेके जाओ। जैसे अभी पार्कोरों में सेवा हो रही है, तो एक बहन मिले तो उनको जैसे अपने मेडिटेशन का और गुड मॉर्निंग और ये सब सिखा रहे हैं कहीं कहीं, तो उसका, क्योंकि वो थोड़ी जानकारी में है, तो उसका बाद में
ये एक मैसेज आया, बोल करके वॉइस मैसेज आया। तो उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने ये बात कही कि भाई आज सुबह बच्चे को स्कूल जाने से पहले, जैसे उनका बच्चा 4th-5th क्लास में पढ़ता होगा शायद बेटा, तो उसको स्कूल जाने से पहले जैसे नाश्ता, दूध, बिस्कुट, ब्रेड ऐसा कुछ दे रहे थे। तो बच्चे को देने लगे, तो देते देते बच्चे ने कहा कि रुको अभी नहीं पीऊंगा। मम्मी कहती वैन आने वाली है, जल्दी पी, जल्दी जाना है। उसने कहा कि अरे पर रुको, मैंने आओ शिव बाबा, गुड मॉर्निंग शिव बाबा तो कहा ही नहीं है। ये कितने दिन का ज्ञान है? 1 दिन का ज्ञान जो इधर उधर हो रहा है, क्योंकि उस माँ ने उस चीज को अप्लाई किया, घर पे आकर के उसको सिखा दिया और करा दिया। तो उस बच्चे को भी क्या याद हो गया कि सुबह सुबह क्या कहना है, आओ बाबा, खाने से पहले आओ बाबा, स्कूल जाने से पहले आओ बाबा। तो ऐसे हादसों के अंदर, पहली बात तो ऐसे हादसे हम तो ये सोचते ना ही हो, पर ड्रामा के अंदर सब कुछ होना नूंद है, होना ही है। लेकिन सेफ्टी का साधन केवल और केवल बाबा की याद है। इसके लिए सबको सिखा दो, ये मेहनत का काम है। बिना योग वाली आत्मा का तीर, किसी को भी वो माँ पूरा दिन बोलती रहे, वो बच्चे कहेंगे चुप हो जाओ मम्मी, हमें सब पता है, चुप हो जाओ हमें सब पता है। तो उन्हें ऑलरेडी सब पता है, तो वो माँ क्यों बताएगी? इसके लिए बाबा ने कहा कि पहली बात तो 8 घंटा कोई ना कोई सेवा करो, जागती जो तो लोगों को जगाओ, रास्ता बताओ, कुछ भी करो। और कुछ भी नहीं मिल रहा है करने के लिए, ना कर्मणा सेवा मिलती है हमें सेवा के अंदर की, ना हमें वाचा सेवा मिलती है, ना ये होता है, ना वो होता है, ना कुछ हो रहा है हमारा। तो बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है तो मनसा सेवा तो इतनी सारी पड़ी है, वो कौन करेगा? अपने घर वालों के बैठ के लिए, उनके लिए भी करो, बाहर वालों के लिए भी करो, संसार के लिए भी करो। तो ये तो क्या हो रही है? रिहर्सल हो रही है, ये दिखाने के लिए कि लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। तो जागे हुए हम सभी, या कोई बेहोशी के अंदर तो नहीं है कि जब होगा बाबा तब देखेंगे, तू तो बैठा ही है, ऐसा तो नहीं है ना? होश में है सभी। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिकता का मतलब एक ही शब्द है, और वो है हर काम होश में करो। यहाँ बैठो तो होश में बैठो, ऐसे झूलते हुए नहीं बैठो। खाना बना रहे हो तो होश में बनाओ, बातें करते करते और देखते देखते नहीं। जो भी काम कर रहे हैं वो सारा काम कैसे करना है? होशो हवास में करना है। उसको ही बोला जाता है मेडिटेशन, उसको ही बोला जाता है आध्यात्मिकता, उसको ही बोला जाता है ज्ञान। अगर देखा जाए तो बेहोशी की हालात में तो सारे पाप होते हैं। एक व्यक्ति है जो शराब पी करके आता है, वो आधा बेहोश सा ही है, तो वो अपनी माँ को गंदी गंदी गाली दे देता है। और वही जब उस बच्चे को होश आता है और उसको कहते हैं कि तूने ये क्या किया, कितनी गलत बातें तूने हमें कही, और वही बच्चा है जो एकदम बहुत शुद्ध हृदय का, वो बोलता है मैं अपनी कुछ भी करूं पर मैं अपनी मम्मी को ऐसे नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी वो होश में है और उस समय किस में था? बेहोशी में। ऐसे हम चलते फिरते भी क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। पढ़ाई करते करते ही कुछ और ही देखने लग जाते हैं, मुरली सुनते सुनते गर्दन कहीं और चली जाती है, योग करते करते ही किसी और का ही इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब बेहोशी है। बेहोशी हमेशा पाप कराएगी, होश कभी भी पाप। और बाबा ने गारंटी ली, अगर तुम होश में होगे, बाबा की याद में होगे, तो अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाएगी, निमित्त के लिए बाबा ने कहा ना, अगर उससे कोई भूल भी हो गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो बाबा है, क्योंकि फिर भी वो किसकी याद में थे? बाबा की याद में थे। आया समझ में कि नहीं आया? तो हर काम कैसे करना है? होश में या बेहोशी में? होश में। तो अभी मुरली कहाँ जा रही है? कानों में जा रही है या अंतर मन में जा रही है? तो ये होश चेक करने का तरीका है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरुषोत्तम मास में, यही है होमवर्क हमारा, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। तो वास्तव में ये पुरुषोत्तम युग है जिसमें हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का
दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। कई बोलते हमें घर का काम इतना है तो भी हमसे नहीं होता है, ये पढ़ाई आपकी। लेकिन अभी तो कल की क्लास हम किसी कारण से अपलोड, क्योंकि मोबाइल चेंज हुए, सब चीजें चेंज हो गई, तो ये क्लास अपलोड ही नहीं कर पाए हैं। अब माताओं ने ये तो कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि मुरली तो सबकी पढ़ी हुई है, परंतु मैंने कहा ये होमवर्क किस चीज का भेज रहे हैं ये लोग, जो नए लोग भी जुड़ी है माताएं, तो वो होमवर्क यहाँ पे पढ़ लिया ना। अब कईयों ने तो 10 प्रश्न उत्तर साकार मुरली के दिए, कल की 25 तारीख के, उसके 10 प्रश्न उत्तर बना करके वो होमवर्क कर दिया, और कईयों ने अव्यक्त मुरली का ही, और अब उनका होमवर्क कंप्लीट है। आज वो सिर्फ क्लास सुनेंगे जो यहाँ से भेजी जाएगी, बाकी कईयों ने ये भी कर लिया। और एक सत्यों की कमेंट्री भी आ गई है, उसमें वो बहन कह रहे हैं कि चलो मैं आपको सत्यों की सैर कराती हूँ। लगभग 8 मिनट की वो कमेंट्री है, मुरली के आधार पर ही है। तो ऐसा ही तो समय मिलता है, बाबा ने कहा 8 घंटा तुमको ये पुरुषार्थ करना है। तो 8 घंटे के अंदर ये होमवर्क करने में कितनी देरी लगने वाली है? 2 मिनट इसकी रिकॉर्डिंग सत्यों की, और ये होमवर्क कितना है? 10 प्रश्न निकालने हैं, 10 मिनट का भी काम नहीं है। ऐसे किया, ऐसे निकाले और हो गए। तो बाबा ने क्या कहा कि श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वो भी जरूर करना है। दूसरा, पुरुषार्थ में कभी भी रुकावट आवे तो बाप को समाचार देकर के श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, छिपाना नहीं है। कहीं छिपा लेते हैं, इनको नहीं बता, सबको बता देंगे पर जिसको बताना उसको नहीं बताएंगे। कमाल है ना। जो इलाज करने के लिए बैठा है, जिसके ऊपर मामला है, उसको बताते नहीं है, और पेशेंट है जो खुद से ही बीमार, उनको बता देते हैं, तो रोगी को और ज्यादा रोग दे देते हैं। तो क्या होगा इससे? ये भी एक पाप है। इसलिए बाबा ने कहा कि सर्जन को तो सब सुनाओ ताकि दवाई मिले। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। और आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, अखंड योग की विधि द्वारा, अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। आजकल जो महान आत्माएं कहलाती हैं उनके नाम अखंडानंद आदि रखते हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो। आनंद में भी अखंड हो, सुख में भी अखंड हो। सिर्फ संग दोष में ना आओ। दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर करो, और इस विशेषता से अखंड योगी बन जाएंगे। जो अखंड योगी हैं वही अखंड पूज्य बनते हैं। तो आप ऐसी महान आत्माएं हो जो आधा कल्प स्वयं पूज्य स्वरूप में रहती हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्रों का पूजन होता है। सतयुग त्रेता पूज्य स्वरूप में है, और द्वापर कलयुग में क्या हो रही है? हमारा पूजन हो रहा है, पूजा हो रही है। किस आधार पर? अभी के अखंड योगी की अवस्था के आधार पर। तो बातें आएंगी, सब कुछ आता है, किसके आगे नहीं आता? सबके आगे आता है। परंतु इन बातों के चक्कर में मेरा खुद का पुरुषार्थ ना रह जाए, क्योंकि आज ये बात है, आज की ताजा खबर ये है, वो कल बासी हो जाएगी। अब अगले दिन की फिर कोई ताजा खबर आएगी, फिर कोई ताजा खबर आएगी। तो बाबा ने कहा सुनते हुए देखते हुए डोंट केयर करो और अपना पुरुषार्थ करो, तभी ये 2 चीजें प्राप्त होंगी, पूज्य स्वरूप और पूजन वाला स्वरूप। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि ही साइलेंस शक्ति का आधार है। दिव्य बुद्धि ही साइलेंस की शक्ति का आधार है। तो अपनी बुद्धि को कैसा बनाना है? दिव्य, डिवाइन, जैसे देवता सोचते थे वैसा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जो अपने सूक्ष्म शक्तियों माना मन और बुद्धि को हैंडल कर सकता है, वो दूसरे को भी हैंडल कर सकते हैं। इसलिए स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, तो यही यथार्थ हैंडलिंग पावर है। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा द्वारा हैंडलिंग करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो,
दोनों में सफल हो जाएंगे। तो जो आत्मा खुद के ऊपर कंट्रोल और खुद के मन के ऊपर कंट्रोल और रूल करती है, वो आत्मा अज्ञानियों को भी हैंडल कर लेती है और साथ साथ में अपने ब्राह्मण परिवार की आत्माओं को भी हैंडल कर लेती है। इतनी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करना है, अपने मन और अपनी बुद्धि के ऊपर शासन करना है, नियंत्रण की शक्ति और रूलिंग पावर। ठीक है, तो अभी कौन बताएगा कि आपने कीवर्ड से कौन से महावाक्य निकाले हैं? पहला कीवर्ड था, पहले आप बोलो, पीछे पीछे मैं बोलूंगी, संगम। विक्रम विनाश करने का वेरी गुड, यही है, विकर्म विनाश करने का युग है, जिसके लिए बाबा ने कहा ये संगम युग कोई साधारण युग नहीं है। ये जो हमारे अमृत वेले, होमवर्क, नुमा शाम बातों में ही जा रहे हैं, होश में आ जाना चाहिए हम सबको, नहीं तो बाबा हमसे ज्यादा हिसाब लेगा कि ज्ञान तुमको दिया था ना, तुम दो हिसाब पहले सारा। तो ये संगम युग कोई साधारण युग नहीं है, परंतु ये विकर्मों को खत्म करने का समय है। नेक्स्ट कीवर्ड है अतीन्द्रिय सुख। बहुत अच्छा, बिल्कुल राइट। जिन्होंने ज्ञान को जीवन में धारण किया है वही अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं। जितनी धारणा उतना सुख। आप कई सारे बीके को देखो, कई बाबा की मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, पर मुंह लटके ही हुए हैं, व्यर्थ बातों में ही लगे हुए हैं और घर के दुख उनके खत्म ही नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा बीके भी है, ऐसा बाबा का बच्चा भी है जो सबके बीच है, शांत है, सारी सेवाओं के निमित्त है, लेकिन फिर भी वो हर समय किसका अनुभव कर रहे हैं? सुख का, क्योंकि उनके जीवन में धारणा है और उनके जीवन में ज्ञान की धारणा नहीं है। यही अतीन्द्रिय सुख का आधार है। थर्ड कीवर्ड है त्रिकालदर्शी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो बाप तुम्हें त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, जो पास्ट हुआ वही अब दोबारा प्रेजेंट हो रहा है। और ध्यान देना उसी बात पर कि जो आज का प्रेजेंट है वो फिर फ्यूचर होने वाला। अगले संगम युग पर भी हम ऐसा ही पुरुषार्थ करने वाले हैं जैसा आज करने वाले हैं। नेक्स्ट है, आज की मूल्य में बाबा ने मुख्य बात क्या बताई? मुख्य बात बताई, बाप को याद करो और तभी क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे। तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यही राजयोग का सार है। नेक्स्ट कीवर्ड है रावण। रावण के लिए क्या लिखा है आप लोगों ने? रावण भारत को गरीब कंगाल बनाता है, मरता ही नहीं है, कितनी बार जला दिया। तो रावण को जलाते हैं, परंतु असली रावण तो है काम, क्रोध, लोभ, उसे जलाना है। तो ये 5 विकारों की बात बाबा ने बताई। 5 मंजिल से गिरेंगे काम विकार, ये मंजिल की बात बाबा ने बताई। रावण के लिए बाबा ने कहा जलाओ अब इसको। फिर ज्ञान का बैंक, इसके बारे में बाबा ने क्या बोला? ऐसे कहीं लिखा नहीं आया ज्ञान का बैंक, तो सोचिए तो आया ही नहीं। तो ये सोचना था आपको कि बैंक के अंदर क्या होता है? पैसा जमा होता है और उसी पैसे से हम अपने सारे काम, पैसा होता है तो हम सोच लेते हैं ना, हम ये भी बना ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले। तो ईश्वरीय बैंक या ज्ञान में रत्नों का जितना दान करेंगे उतनी जन्म तक उसकी प्राप्ति होगी। ज्ञान को जितना धारण करेंगे उतना साहूकार बनेंगे, परंतु नई दुनिया के लिए। तो ये है बैंक, ज्ञान का बैंक। माल इकट्ठा होता जा रहा है रोज रोज। शिव शक्ति देवियों के विषय में बाबा ने आज क्या कहा? विश्व को सरल बनाती हो कि ये संगम युगी देवियां हैं। ये आज बाबा ने कहा आज तुम संगम युग की देवियां ही हो, जो ज्ञान का दान करती हो, सुख और शांति का सबको वरदान देती हो और सबको स्वर्ग का भी वरदान देती हो। तो ये संगम युग की सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हो। और फिर नेक्स्ट है 8th कीवर्ड पुरुषोत्तम संगम युग। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों का दान दिए बिना रह नहीं सकती। तो हम संगम युग पर 2 काम जरूर करने हैं। एक है ज्ञान का दान करना, ये औरों के लिए है, और खुद के लिए क्या है? आज की मुरली में होमवर्क, कि जो बाबा ने क्लास के अंदर पढ़ाया, अब समय निकाल करके घर पर मुझे अपना होमवर्क भी करना। खुशी होती है, एक अलग ही खुशी होती है जब हम अपना काम कर लेते हैं। जो भाई काम धंधों पर जा रहे हैं उनकी भी होमवर्क की फोटो आ रही है। उनके जैसे बिजी तो नहीं है माताएं, नहीं है ना? तो फिर परंतु हाँ, अगर ये मान ही लिया कि नहीं ये तो रावण आया ही नहीं है मेरे पास, माया नहीं है,
ये तो बस ऐसे मेरा ही इंटरेस्ट नहीं बन रहा। तो कल 4M के अंदर 3rd M कौन सा था? माइंड सेट, कि अपनी मनोस्थिति बनाओ। और आज के मूल्य में तो बाबा ने स्पष्ट ही कह दिया है कि पुरुषोत्तम संगम युग, ये वो मास है या ये वो युग है जब अमृत वेले मंथन करना है, ज्ञान का दान करना है, होमवर्क करना है। फेलियर के बारे में बाबा ने क्या बोला? नापास होने के विषय में पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर आगे फेल हो गए, अब आगे क्या करना है? हो गए, मिल गई हार, गिर गए, लग गया संग का दोष, अब बताना है बाबा को। अब बाबा को समाचार देना है। गिर गए हो तो समाचार दो, सर्जन बैठा है उठाने के लिए, हार नहीं मारनी है। तो उल्टा काम नहीं करना। जो पहले से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट बने हुए हैं उनको जाकर के अपना दुख नहीं सुनाना है, आज उन्होंने ऐसा कह दिया, आज उन्होंने ऐसा कह दिया। वो आगे से आपको उल्टा पॉइजन और डाल देंगे अंदर कि हाँ वो तो है ही ऐसे, वो तो मेरे को भी ऐसे कहते हैं। तो बीमारी कम होगी कि बढ़ेगी? अब तो गई, अब तो आत्मा गई। लेकिन इसकी जगह अगर सही काम कर दिया कि सर्जन को जाके रिपोर्ट कर दी कि बीमारी लग चुकी है, अंदर कीड़ा आ चुका है, तो उनको कीड़े निकालने भी आते हैं। वो आपको वो दिन याद करा सकते हैं जब आप इतने सारे कीड़ों से भर के आए थे। जब वो वाले कीड़े इस दर के ऊपर निकल गए हैं तो ये तो थोड़ा सा संतोष लगे ना, हो जाएगा। छिपाना नहीं है, बताना है सर्जन को, और हार नहीं माननी अगर फेल हो जाओ तो। और लास्ट में है महाशत्रु, काम विकार। इसमें बाबा ने कहा कि 5 मंजिल का ये विकार है, 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गिरते हैं, बाकी सब विकार तो नीचे, तो इससे बचो, ये है महाशत्रु। और काम विकार का मतलब सिर्फ काम विकार नहीं है, कल बाइस्कोप की बात हुई, गंदे मजाक, गंदी टीवी, गंदा मतलब ये सिनेमा, गंदे गाने, गंदा ये सब चीजें। तो ये सब जिन बातों के अंदर एक उम्र लेने के बाद में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब काम विकार तो है ही ना। ये तो बाबा की एक मर्यादा का पालन कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट नहीं, तो ऐसा। तो ये है आज की मुरली, ठीक है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा साकार मुरली से? कीवर्ड्स को लिखना है, कीवर्ड्स को लिख करके मुरली के अंदर इन कीवर्ड्स के साथ में क्या महावाक्य जुड़े हुए हैं वो सभी को नोट करना। वैसे ही आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो सेम टू सेम भी कर सकते हो, लेकिन अगर कर लोगे तो याद हो जाएगा कि बाबा ने कौन सी ज्ञान बैंक के बारे में कहा था, बाबा ने कौन से रावण के बारे में कहा था। ओके, ओम शांति।